ये ठाकुर का सबसे पहला ब्रजमंडल का पहला स्थान है। दोनों भाई बहनों का जहाँ चेंज किया गया ये वो स्थान है। वसुदेव जी यहाँ रात में कान्हा जी को लेके आए और माँ योग माया को बदले में लेके मथुरा चले गए। माँ योग माया हैं, इनका जो जन्म स्थान है। भगवान कृष्ण को जाकर के वसुदेव जी ने जब दिया था तो कंस के पास में जाकर हाथ में से छूट करके नहीं आसमान में विराजमान हो गई। जे नंद बाबा के किले के थोड़े से अंश जो बचे हैं, क्योंकि दीवारें तो गिर जाती हैं लेकिन जगह वही है। ये वृक्ष पीलू वृक्ष हैं और ये सारे देखो तपस्या कर रहे हैं, ऋषियों के रूप में हैं। नीचे से सारी जड़ें खोखली हो गई हैं लेकिन ऊपर से सब हरे भरे रहते हैं। ये ठाकुर का सबसे पहला ब्रजमंडल का पहला स्थान है, पुरानी जगह है। ये यशोदा माँ की सोवर कोठरी है और भगवान कृष्ण का जन्म स्थान भी है। और महारानी योगमाया इसी जगह पे जन्म हुआ। दोनों भाई बहनों का जहाँ चेंज किया गया ये वो स्थान है। ये जमुना जी के किनारे पे है। यहाँ से सीधे जमुना जी के दर्शन भी होते हैं। और माँ यशोदा यहाँ से जमुना जी जब जाती थी तो लाला को साथ लेके जाती थी। तो एक दिन लाला जब बिठाए तो ब्रह्मांड घाट पे मिट्टी खाने लगे। ये सबसे पहला स्थान है जहाँ लाला को झूला झुलाया मैया ने। ये कान्हा का पालन स्थान है जहाँ 5 साल तक, ये पुरानी गोकुल है जहाँ 5 साल तक भगवान कृष्ण की लीला हुई। वसुदेव जी यहाँ रात में कान्हा जी को लेके आए और माँ योग माया को बदले में लेके मथुरा चले गए। यहाँ से सीधा इधर में जमुना जी का किनारा है और कोयले घाट भी है जहाँ से वसुदेव जी चले थे जमुना पार से। और जब ठाकुर जी डूबने लगे तो वसुदेव जी कहने लगे कि मेरे लाला को कोई ले, कोई ले। मैं डूबा, मेरा लाला भी डूबा, अरे मेरे लाला को कोई ले। तो इस पर करके नहीं इस घाट का नाम कोयले घाट पड़ा। और इधर में बाबा नंद का किला था पुराना, जो जहाँ बाबा नंद जी अपने परिवार के साथ में माँ यशोदा के साथ में रहते थे। यहाँ कान्हा की छठी पूजा भी होती है। ये इसी मंदिर की में बधाई होती है जब जन्माष्टमी के टाइम में, और कान्हा की छठी पूजा भी इधर होती है। इधर में बलदाऊ जी की छठी पूजा है और इधर में भगवान कृष्ण की छठी पूजा है। ये एक अलौकिक स्थान है जहाँ आने से और देखने से मन में भावना प्रकट होती है। माँ योगमाया हैं, इनका जो जन्म स्थान है। भगवान कृष्ण को जाकर के वसुदेव जी ने जब दिया था तो कंस के पास में जाकर हाथ में से छूट करके नहीं आसमान में विराजमान हो गई और कहने लगी, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो गोकुल में पल रहा है। इस करके नहीं अष्टभुजी रूप योग माया ने कंस को दिखाया और विराट रूप तभी से सभी जगह स्थापित हो गया। और माँ योग माया की प्रतिमा यहाँ आज भी गोकुल में विराजमान है। अपने जन्म स्थान को ठाकुर योग माया कभी नहीं छोड़ते। इस स्थान पर आने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और भगवान कृष्ण और बलराम की खेलन वन पास में ही है। खेलने का स्थान यहीं से शुरू हुआ। ये भगवान की लीला स्थली है और यहाँ पुरानी जगह आप देख सकते हो। ये पुरानी गोकुल है। पास में ही एक नया गोकुल भी है जो बल्लवाचार्य जी ने तपस्या की थी, पर लेकिन सभी लोग कहते हैं, भ्रमित करते हैं कि ये गोकुल पुरानी है, लेकिन उसका भी एक रहस्य है। ये जन्म से है और वो तपस्या से है। ठाकुर बल्लवा संप्रदाय के जो बल्लवाचार्य जी हुए, जो सीनाजी रूप प्रकट किया, वो नई गोकुल में प्रकट किया। उसी हिसाब से महावीर ठाकुर का सेवा होता है। लेकिन जन्म का गोकुल महावन है, जिसका पुराना नाम है पुरानी गोकुल महावन। ये जमुना जी के किनारे ऊंचा टीला है नंद बाबा का, जहाँ आने में लोग सक्षम नहीं हैं, पता ही नहीं चलता, पर नीचे से देखने में लगता है कि खंडर है। ये ठाकुर के समय का है। ये कुआं पुराना उसी समय का ठाकुर का निशानी है। इस मंदिर पे कोई ध्यान नहीं है किसी का भी
ये जीर्ण खीर्ण हो रहा है। नीचे से देखने में लगता है कि ऊपर में खंडर है, कुछ है ही नहीं, लेकिन जब लोग ऊपर आते हैं तो इसका एक अद्भुत दर्शन पा करके नहीं बहुत ही खुश हो जाते हैं। इस जगह से बहुत ही अंदर में भाव प्रकट होते हैं और महसूस होता है कि हाँ यही ठाकुर जी की लीला स्थली है। ये वृक्ष दिखा दो, ये वाला ये ठाकुर का पुरानी जगह पे ही वृक्ष मिलते हैं जहाँ ठाकुर की लीला स्थली है। ये तपोस्थली है जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे और सभी भक्त लोगों ने, कई भक्त लोगों ने बहुत बड़ी तपस्या की है, लेकिन इस जगह पर कोई भी उन्नति नहीं है, कोई भी इस मंदिर को चलाने के लिए कोई भी उत्साह नहीं है लोगों में। ये वृक्ष पीलू वृक्ष हैं और ये सारे देखो तपस्या कर रहे हैं, ऋषियों के रूप में हैं। नीचे से सारी जड़ें खोखली हो गई हैं, लेकिन ऊपर से सब हरे भरे रहते हैं। इनमें कभी भी हम लोग पानी नहीं देते, लेकिन और पेड़ सूख जाते हैं। इन पेड़ों की यही खासियत है कि नीचे से खोखला होने के बाद में भी पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये ठाकुर जी के अलौकिक दर्शन हैं। सामने जमुना जी बहती हैं और ये लीला का बहुत बड़ा प्रेरक करता है, जो मतलब सामने ठाकुर जी का किला है और सामने ही जमुना जी हैं। इससे प्रमाणित होता है कि सामने से ही ठाकुर जी का जो किला है नंद बाबा का, वो ठाकुर जी यहीं से आए थे और जमुना जी यहाँ से बहती थी। अब जो रोड बना है वहाँ से पहले जमुना जी बहती थी। अभी जो बाढ़ आई तो पानी यहाँ तक आया। पुरानी जगहों पे, पुरानी लीलाओं पे सभी जगह ठाकुर जी जमुना मैया द्वारा प्रवाहित हो गई और इस दर्शन को देख करके नहीं सभी लोग, सभी संत लोग बहुत ही खुश हुए। भैया ये जो इमारत है ये पुरानी है? हाँ जी, ये इमारत जो पुरानी है, जो नंद बाबा के किले के थोड़े से अंश जो बचे हैं, क्योंकि दीवारें तो गिर जाती हैं लेकिन जगह वही है। थोड़े से जो चिन्ह बचे हैं वो अभी आपके सामने हैं। सारी पुरानी जगह ठाकुर जी की लुप्त होती जा रही हैं और नए नए मंदिर बनते जा रहे हैं। इसलिए सभी भक्त लोगों से आग्रह है कि इस मंदिर पर ज़रूर आएँ और ठाकुर जी की पुरानी जगह को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। जय श्री राधे।